ये ICCPS हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें नादर पंजवानी, हुसैन इब्राहिम जमाल और अताउर रहमान इन लोगों ने दबाव डालकर चीफ मिनिस्टर पे वो सेनेट एंड 1 घंटे पहले 4 दिन पहले मनसूख कराई। दूसरा मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज है जिनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है और उनका उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगवा इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान मेरी तरह इलेक्टेड, मैं भी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, उनको इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे और टीपू सुल्तान रोड पर एक अहमद जनरल स्टोर है, उसके सामने 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए सबसे पहले जमशेद टाउन थाने के अंदर। वहां मुझे इन्होंने 4 घंटे बिठाया, फिर उसके बाद वहां से लेकर आए यहाँ 6 बजे और सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म होती और तकरीबन 6 बजे मुझे यहाँ लेकर आए। ये इत्तेफाक से यहाँ 6 बजे लेकर आए। मेरा घर इसी महल्ले में, मेरी वाइफ मुझे ढूंढते निकली तो देखा मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो अंदर आ गई और शोर मचाया, इन्होंने मुझसे मिलवाया और जैसे ही वो मैंने कहा भाई आप भी चले जाओ वरना आपको उठा लेंगे। वो बाहर निकली, उन्होंने जो है वो अपने तौर पर लोगों को बताया होगा। उसके बाद ये मुझे यहाँ से जल्दी में लेके भागे और फिर जो है वो ब्रिगेड थाने ले गए, वहां मुझे बिठाया 1 घंटे के करीब और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ लेकर आए। तो अगर ये लोग नहीं खड़े होते, टीचर सोसाइटी के लोग, हमारे बुकला दोस्त, हमारे जैबुल के स्टूडेंट, बाकी सिविल सोसाइटी के नासिर मंसूर साहब है, HRCP के खिदर साहब है, बाकी और लोग हैं, मैं किस का नाम लूं, ये लोग अगर यहाँ नहीं खड़े होते तो मैं ना बाजियाब होता ना ये होता। लेकिन एक बात बड़ी सीधी सी है, ये रियासत इस कदर गिर चुकी है कि आप बताएं सिंडिकेट की मीटिंग है कराची यूनिवर्सिटी की, यार आप उसमें एक आदमी की शिरकत को जो समझ रहे हैं कि उससे आपका जो केस है, जैसे जहांगीर, आज का क्या एजेंडा था कि आपको शिरकत से रोका गया? देखिए आज था सिंडिकेट के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट 17/8/2024 ये पेश की जाएगी सिंडिकेट में। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा होता है, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पर पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी में यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ। उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया, उनके ऊपर एक केस बना हुआ। वो आज सिंडिकेट ने वो फैसला करना है जाली डिग्री का। अच्छा, मुझे पता चला कि भाई ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, उनके खिलाफ एक तरफा फैसला कर दिया। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस अनफेयर मीन्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। बुलाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ चार्ज है, आप बताएं, रस्मी कार्रवाई। आप ये समझते जस्टिस वाले केस में आपको प्रेशराइज? मुझे यही लगता है कि मुझे उस सिंडिकेट मीटिंग में रोकने के लिए तो सब कुछ था, वरना मेरे खिलाफ क्या केस। और वो जजमेंट आ गई आज सिंडिकेट के इजलास में? मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। आपके ख्याल में किन लोगों ने आपको? मेरे ख्याल में क्या, आपके ख्याल में भी इस मुल्क को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो अगर मेरे जैसे छोटे से आदमी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको अगर किसी बड़े मसले पे जो इस्लामाबाद में भी चल रहा है उसमें मैं अगर कोई किरदार अदा कर पाऊंगा तो भाई बड़े हैरानी की बात है यार। सर पुलिस क्या कहती है? आपको कोई कानूनी कार्रवाई की है, आपकी हवालगी की है, क्या किया है पुलिस ने? अगर पुलिस ने कोई पर्चा काटा होगा तो पर्चे में लिखा होगा, वरना तो ये शहर का क्या, इस पूरे मुल्क का तमाशा यही है। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, तीसरी बार उठाया गया हूँ, तीसरी बार